अस्सलाम वालेकुम जी। तो जंग को जो है आज 18 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 2 चीज़ें जो मेरी नज़र में जो है बहुत अहम हुई। आई डोंट नो कि किसी और ने तबसरा किया या नहीं किया। ये मेरी अपनी जो सोच समझ है या मेरा अपना तज़िया है। पहली चीज़ ये जो कल की प्रेज़िडेंट साहब की इंटरेक्शन थी मीडिया के साथ, उसमें नज़र आया कि प्रेज़िडेंट साहब जो है वो बहुत ही लो थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे या मजबूर या लाचारी का उन्होंने इज़हार किया। सो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप छुपाना भी चाहें तो आप नहीं छुपा सकते। अब छुपा ये क्या रहे थे? छुपा ये रहे थे जेरल फोर्ड का जो वाक़या हुआ। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको छुपाया जाए कि ईरान ने हमारे ये जेरल फोर्ड जो है इनका लेटेस्ट, इनका सबसे एडवांस और सबसे बड़ा जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर था। पहले इन्होंने बहुत कोशिश की छुपाने की, जी ईरान ने उसको कोई डैमेज नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आस्ता-आस्ता चीज़ें जो खुल कर सामने आ रही हैं कि ईरान ने उसको अच्छा खासा डैमेज किया। उसकी वजह से उनको वहाँ से जो है जंग से निकालना पड़ा और उसकी जगह पे जो है वो यूएस ट्रिपल ई को जो भेज रहे हैं, वो जो छोटा छोटा मुन्ना-ना-मुन्ना जेरल फोर्ड के मुकाबले में। सो ऑब्वियसली उनकी एक जो जंगी हिकमत अमली थी या जो उनकी कैंपेन चल रही थी उसको नुकसान तो बहुत पहुंचा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का ज़ख्मी हो जाना, मैं डैमेज नहीं कहूँगा, ज़ख्मी हो जाना इज़ अ बिग डील। सो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई रडार नहीं है, कोई जहाज़ नहीं है, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। सो उसको वहाँ से निकालना पड़ा और एक बहुत बड़ा झटका लगा इनकी जो कैंपेन है। और दूसरा, उनका एक कमज़ोर लम्हा था उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया इंटरेक्शन में। सो जब जब चेतन बाहू ने इनके इस कमज़ोर लम्हे को देखा कि यार ये बंदा जो है कमज़ोरी का जो है वो इज़हार कर रहा है या पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं अकेला हूँ। तो इस कमज़ोर लम्हे में वो कोई कोई इस तरह का फ़ैसला ना कर ले कि जो मेरे खिलाफ़ या मेरे मुल्क के खिलाफ़ हो। ता कहीं पे ये चीज़ों को कॉल ऑफ ना कर लें, कहीं पे ये मुज़ाकरात की टेबल पे ना बैठ जाएँ, क्योंकि कल प्रेज़िडेंट साहब ने कहा था कि मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। सो उस पूरे मामले को सबोटाज करने के लिए इसने लारीजानी साहब को जो है उन पे एयर स्ट्राइक करके उनको शहीद कर दिया। सो ये पूरी सिचुएशन है और इससे आपको पता चलता है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो अमेरिकन सदर नहीं चला रहा, वो कोई और चला रहा है या कोई और लॉबी जो है वो चला रही है। दूसरी तरफ अगर आप लारीजानी की जो शहादत है उसकी ज़िक्र कर लें, तो उसका उनकी शहादत जो है वो इनको जो है करनी ही करनी थी, क्योंकि वो जो है ईरान का एक प्रोग्रेसिव फेस थे, वो पूरी दुनिया से इंटरेक्शन कर रहे थे। पूरी दुनिया का जो मीडिया है, चाहे वेस्टर्न मीडिया था, चाहे ईस्टर्न मीडिया था, चाहे कोई भी था, सबके साथ रोज़ की बुनियाद पर वो इंटरेक्शन कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ जो पूरी दुनिया को बता रहे थे। अब इससे हो क्या रहा था? अब इससे हो ये रहा था कि अब वो तो आके टीवी पे अपना जो है सारा मौक़िफ़ बताते थे कि हम क्यों लड़ रहे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ते जाएँगे। अब उससे हो ये रहा था कि उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन जो है वो जन्म ले रही थी अमेरिका में भी और चेतन बाबू की कंट्री में भी। क्योंकि इनकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि हमने ये बमबारी की, हमने वो बमबारी की, इसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया। लेकिन ईरान फिर भी बैक डाउन नहीं कर रहा था और ईरान बयान पे बयान जो है वो टीवी पर आके दे रहा था, जिसकी वजह से इनको अपनी आवाम की तरफ से बहुत प्रेशर था कि आप तो कह रहे हैं कि हमने तो यार ये 3-4 दिन में ख़त्म कर दी, हफ्ते में ख़त्म कर दिया, 2 हफ्ते में। यार ये तो बंदा जो है ये तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं, तो आप क्या बात कर रहे हो? सो एक प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा था इनके ऊपर, जिसकी वजह से जो है इनको मारना जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी था। इनकी आवाज़ बंद करनी थी उन्होंने कि यार इनकी आवाज़ को जो है वो बंद किया जाए, इनकी आवाज़ को रोका जाए, दुनिया से इनका इंटरैक्शन रोका जाए। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि अगर पहले इन्होंने ख़ामनाई साहब को जो है वो शहीद करके सोचा कि शायद ये बैठ जाएँगे, अभी सोच रहे हैं कि हमने इनको शहीद करके ये बैठ जाएँगे। तो उनकी लीडरशिप तो वो पहले से ही तैयार है, उनके बाद उनका एक और बंदा तैयार होगा, उसके बाद एक और बंदा तैयार होगा। तो आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते। ये जो चेतन बाहू है, ये अपने जो केसेज़, अपने जो करप्शन के केसेज़ हैं उससे बचने के लिए, अपनी जो भी मामलात हैं सियासत को चमकाने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए, इसने पूरी दुनिया को अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को जंग में घसीट लिया और पूरी दुनिया का जो है इस वक़्त नुकसान हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।